बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया सारे सीक्वेंस को। ये एपिसोड मुझे लगा बस बहुत थोड़ा फास्ट, ज़्यादा फास्ट था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, किसी कोई सीक्वेंस नहीं था। एक होता ना सीक्वेंस चल रहा है, कुछ भी नहीं, बस एक सीन इधर इधर इधर। सब चढ़ी थी मानूर के कैरेक्टर पे कि वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है ना। राम के साथ इसकी ऐसी बदतमीजी बनती नहीं है। हर डिसीजन जब आपकी अपनी हो ज़िंदगी में कि जी मैं इस अभी से शादी नहीं करूँगी, मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरा इशू है, सडनली मैंने इसको बताया भी नहीं, मंगनी कर ली, उसके बाद अब मैं उससे बदतमीजी कर रही हूँ, मैं अब उसको लोगों के सामने इंसल्ट भी कर रही हूँ। क्या हो गया इस कैरेक्टर को? फ्रस्ट्रेशन है कि वो अभी तक उसको क्यों नहीं कह पाया। नहीं, वो भी नहीं है, इसने शादी कर लेती कह देती, वो भी नहीं है, इसका तो कसूर ही नहीं, कह देता, कहने वाला था। लेकिन अब जो बदतमीजी, पता नहीं क्यों हमारी हीरोइंस को ना कोई कीड़ा काटता है जो एकदम ये बदतमीज हो जाती है। अच्छी खासी चल रही है ना हर ड्रामे में, अच्छी खासी चल रही है, फिर इतनी बदतमीज हो जाती है कि हम कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, मैनर्स होने चाहिए। आप अच्छा, वो दोनों हमेशा इतने धीमे अंदाज में बात करने वाले थे, दोनों ही बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन इस दफा मुझे महानूर का गुस्सा मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन मार्क मुझे इसने, और स्टार्ट में था आपने दिखाया ना गुस्सा, तो आप एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ, वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा। दो कि ये इसलिए ऐसी एजिटेटेड है क्योंकि ये खुद इस आदमी के साथ होना चाहती है, और बोला सिचुएशन या माँ या उसका स्टेटस और इसका स्टेटस का फर्क इसको होने नहीं दे रहा, तो वो जगह एक्सप्लेन होनी चाहिए। वो थोड़ा राइटिंग का फ्लॉ है बेसिकली। और उसकी बहन कहती है अगले सीन में उसको कि मैं आपको खुद नहीं पहचान पा रही, आप क्या बन गई हो क्या, तो वो ठीक है आप ये दिखा सकते हैं, लेकिन आप जो शख्स ने आपके साथ सिर्फ अच्छा किया है, आप उससे ऐसे बदतमीजी नहीं करते कि जैसे पता नहीं तैमूर है ना मुझे ड्रॉप कर देगा, तो आपको क्या जरूरत है। अरे तुम्हें वो एक बंदा ये ना भी से प्यार करता होता है, जिस तरह का ये शख्स है, अगर कोई लड़की ऐसे कोई बंदा बदतमीजी करता, उसका हाथ पकड़ता, इसने फिर भी जाके वही करना था, कुछ उसने डिफरेंट नहीं किया क्योंकि ही इज़ अ जेंटलमैन। वहाँ बदतमीजी करना, तैमूर को भी कोल्ड शोल्डर दे रही है। ये कैरेक्टर अब जो इसमें एपिसोड में था मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मानूर ने बड़ा मूड ख़राब किया सबका कि क्या कर रही है। और प्लीज़ हीरोइंस को बदतमीज़ मत दिखाया करें क्योंकि इसका असर सोसाइटी पे होता है, फिर हमारी लड़कियाँ भी ऐसी हो जाएंगी तो हम कैसे संभालेंगे। नहीं होने देंगे। लड़के इतनी तमीज़ से सब बात कर रहे हैं, लड़कियाँ हमारी हर ड्रामे में लड़कियाँ हमारी बदतमीज़ हैं, तो इसका असर आएगा सोसाइटी पे, आज नहीं कल आना है। और आ गया हो गया बता, ज्यादा वाली बदतमीज लड़की को तो आपने कुछ नहीं कहा। आप देख लेना सारी हीरोइंस हमारी बदतमीज आपने तब नहीं कहा ना जब हम ज़ारा को कह रहे थे, ज़ारा की भी कितनी बदतमीजी है। ज़ारा का तो वो दिखाया ना मेंटली, उसको तो हमने डिफेंड किया था। वो तो दिखाया कि शुरू से जो है ना, हालांकि उसका कोई नहीं है, चाइल्डहुड डिलेमा नहीं था, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी लड़की थी। मानूर तो कभी बदतमीज थी ही नहीं। एग्जैक्टली। और वो बच्चे भी नोट कर रहे हैं कि टीचर खराट हो गई है, वो भी उसको कह रहे हैं नॉट स्माइलिंग। सैडनेस बनती है, बदतमीजी और गुस्सा नहीं बनता उस बंदे को जिसको तो आपने इस बदतमीजी पे किया है। क्या इमोजी आपके पास? इस पे इमोजी और बाकी भी जो था तब्रेज़ का भी बहुत छोटा छोटा। आई विश कि इस एपिसोड में निकाह हो जाना चाहिए था। मम्मी आ गई इतने मजे से दरवाजा खोल के एंटर हुई है ना ऐसे। भाई भी आके पूछ रहे क्या चल रहा है, क्या सीन है। बड़ी सबसे मजा कहता वो जो गाड़ी में था, वो कहता मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे देखती है, वो उसे देखता है, मैंने कही क्या कहना चाह रहा है, फिर कहता है तुम्हारे दुल्हन बन रहे पॉज तो आया ना। तो भाई बात ये बहुत कोई ना लाइक, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जहन कितना गंदा है, आपने क्या सोचा, क्यों मैं सोचा, तो अच्छा आपको क्या लगा। अच्छे आदमी हो, लेकिन कुछ लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, उनका भी सोचना पड़ेगा। वो जिनको अच्छे सोच नहीं है। नहीं, उसके बाद उसे स्माइल दी थी ना, वो जब उसे देखता है स्माइल देता है, मैंने कहा यार ये क्या है। तो ये आप जाने जहाँ ड्रामा देखेंगे आपको समझ आएगा, जो मुकरम सोच रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप भी सोच रहे हैं वो भी ठीक है। ये वाला है। ये अभी इस दफा फॉर दिस एपिसोड वुड बी 1 thumbs up। दिस इज व्हाट यू लुकिंग फॉर। ये हाँ नहीं, अच्छा कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं कहूँ बड़ा मुझे बहुत मजा आया, इस दफा नहीं आया। पेंटिंग वाला भी नहीं मुझे समझ में आया। ये आप नहीं है, वो खुश है, ये खुश नहीं है, आप ज्यादा उसमें खुश लग रहे हैं, ये आप नहीं लग रहे हैं। इम्पैक्ट कम था इस दफा। शॉक thumbs up। ओके, ये अच्छा शॉक भी है ये, हाँ थोड़ा सा इस दफा। ओके, रुबीना जी अच्छा प्रोग्रेशन था। प्रोग्रेशन ये क्या था मुत्तफिक है नादिया से? हाँ, मुत्तफिक है नादिया मैं से? इस पॉइंट पे कि लड़की अचानक हमारी जो है हाँ, ये तो है, थोड़ी ये सी तो राइटिंग में मैंने बिहेवियर पे आ गई है। ये मुझे भी थोड़ा सा ऑफ बैलेंसिंग लगा, बट आई नो कि उन रीज़न वही है कि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज शी इज़ इन अ सिचुएशन विच शी इज़ नॉट लाइकिंग, एंड वो जिस आदमी की वजह से ना इस सिचुएशन में है क्योंकि वो उसको पसंद करती है और उसके घर और उसके स्टेटस की वजह से वो इकट्ठे नहीं हो सकते, सो वो एंगर भी उसी पे ही निकाल रही है। बट फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए था, और
ज़रा सा एक्सप्रेशन से ही चाहे एक्सप्लेन कर देते, एक्टर कर देते हैं ऐसी चीज़ें कई दफ़ा अपने एक्सप्रेशन से ही कि मैं सोच ये रही हूँ और मैं कह ये रही हूँ। अरे शुक्र है, मुझे अच्छा लगा राइटर ने वो नहीं किया कि भाई मेरा भाई अगर खड़ा हो रहा है तो फिर मैं नहीं खड़ा होता, कुर्बानी दे दूँ। कोई कुर्बानी की बात नहीं। हीरो बड़ा क्लियर है कि जो उसका मकसद कोई और है खड़े होने का, और वो कहता है मेरा मकसद ही कुछ और है इलेक्शन में खड़े होने का, तो मैंने नहीं गिव अप करना। दैट शोज हिज स्ट्रेंथ, और बहुत अच्छी बात है। वरना जो ड्रामा में फजूल की कुर्बानियां दिखाते हैं ना, बचपन में मैं देखती थी, मुझे जहर लगती थी ये कि अच्छा वो कर रहा है, चलो मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। यहाँ वो बिल्कुल हेड स्ट्रॉन्ग, सही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सवेरा के डायलॉग्स बड़े पावरफुल थे, दो जो माँ के साथ थे। जबरदस्त। माँ ने कहा कि अगर तुमने इसको अपना बेटा मान लिया शहराम को, तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा मुझे नफरत है इससे। वो एक बड़ा पावरफुल चीज़ थी कि उसने मुंह से कभी ऐसे नहीं कहा। फिर माँ कहती है अकेली रह जाओगी तुम, और वो अब क्या कर रही है? सवेरा इतनी जालिम है, अपनी पहले भांजी को निकाला, अब माँ को निकाल रही है। माँ को कह रही है चली जाए यहाँ से। सोचिए क्या वो फिरौन बन गई है, और कितना ईवल वो कैरेक्टर है। और फिर उसके एक्सप्रेशन जहाँ उसको पता चलता है कि ये तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। मुझे एक और सीन बहुत पसंद आया, और उसमें बड़ा प्यारा मैसेज था। अगेन जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, ये कि जब आप फजूल में कुर्बानियाँ दें या आप किसी को बचाएं और बोले नहीं, आपको एक बात पता नहीं बता रहे। इतना अच्छा सीन है जहाँ शहराम बैठा है अपने भाई के साथ, अब्दुल को बुलाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है, ये सही है गुलजेब वाली बात, बताओ उसको, लड़की को तुम्हें बताना है, तुम उसके दोस्त हो। वो कहता है नहीं, मैं अपना भाई बनूं, बेटा बनूं, दोस्त बनूं, मैं नहीं कह पा रहा। तो हमजा ने उसको कहा कि नहीं, ये अच्छे इंसान बनो और बताओ उसको कि उसके साथ ये हो रहा है। आई लव दैट सीन। तो आई लव द राइटिंग एंड द फैक्ट कि आई रिमेंबर दीज लाइन्स एंड सो मेनी मोर। तो 8 रवीना जी, शुरू में 1 thumbs up करना चाहिए था। अब तो हो गया। लेकिन कंफ्यूजन है वो, मैं उसी लड़की से। ओके ओके। राइटिंग ठीक है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी स्लोअर हुई है बट प्रोग्रेशन सही है, क्योंकि हमजा अब हेड ऑन ले रहा है ना सब कुछ। और अब राइटर जो है ना वो हमजा दिखा रही है हमें, और क्या खूबसूरत तरीके से दिखा रही है। जो रानी माला चोरी हो गई और वो गुलजेब को मिल गई है, और कैसे उसने पकड़ा कि ये इसी ने तबरेज नहीं किया। उसको पता चलता है ना अपने बेटे शी इज टू क्लेवर। अच्छा, पता कैसे चला? बिकॉज उसने पहले पैसे मांगे थे ना, उसने पैसे मांगे, उसको पता है नौकरी किसी की तो इतनी हिम्मत है नहीं। और फिर तबरेज को जो कन्फ्रंट किया है, अच्छा जब भी कन्फ्रंट करती है ना तबरेज, इसको ऐसा सुनाता है कि फिर बात कहीं और ले जाता है, खत्म हो जाता है। इतने मजे से कह रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है भाई। मैं कहा देखो, कहती है तुम नहीं चुराया, एंड ही इज नॉट एक्सेप्टिंग। और फिर उसको इलेक्शन वाली बात बता के माँ का, और माँ को अब लग रहा है कि हाँ चलो ये अच्छी न्यूज़ सुनाई है, सेट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शी नोज़ व्हाट्स हैपनिंग। और ये भी उसका मकफ़ात अमल है, ऐसी औलाद होना, अल्लाह माफ़ी। तो खैर डायरेक्शन के फॉर दिस, क्योंकि सही कमाल तो उनका लास्ट एपिसोड्स में नज़र आया था। डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत की इसमें, थोड़ा सा ज़रा कंपेयर टू दैट आई विल गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब। रवीना जी, डायरेक्शन मेरे हिसाब से कहीं क्योंकि ये सिंपल एपिसोड था, सिंपल कन्फ्रंटेशन, नथिंग मच टू इट, बट ऐसा नहीं था कि कहीं पे भी डिसअपॉइंटिंग हो।